See, financial literacy is a very important part of your life, I would say. तो हर एक जनता को जानने की आवश्यकता है। सर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा व्हाट्सएप से ना डिसाइड करें, इनकम से डिसाइड करें। एंड सर आपको क्या लगता है सर आजकल के ज़माने में वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर सर्वाइवल, कि हमारा फाइनेंस जो है हमारे सर्वाइवल को डिफाइन करता है। तो हाउ इट इज़ लाइक हाउ पीपल शुड सी इट? See, financial literacy is a very important part of your life, I would say. As a citizen of a country, you should be aware of the financial literacy. क्या taxes हैं, क्या नहीं है, because आपको जो सर्विसेज चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी रोड अच्छी बनी हो, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिले, गवर्नमेंट स्कूल्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिले, तो उन सब का पैसा कहाँ से आता है? या तो बाहर से सरकार लोन लेगी, या आप जो टैक्स पे कर रहे हो उससे आता है। तो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है अगर हम, तो हम कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, फाइनेंशियल लिटरेसी ये नहीं है कि किस रेट से टैक्स भरना है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं, सर हम जीएसटी भर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्यों भरना है, इनकम टैक्स भर रहे हैं तो जीएसटी क्यों भरना है? तो सी, जीएसटी इनकम टैक्स दोनों अलग अलग टैक्सेस हैं। वन इज़ डायरेक्ट टैक्स, वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट टैक्स का क्या इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या इम्पैक्ट है। हम अगर G20 नेशंस की बात करें तो उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो होता है दैट इज समवेयर 17 to 18%। यस सर। और इंडिया की बात करें तो इट लाइज समवेयर अराउंड 12%, 11 to 12%। 11 to 12%। तो अगर हम 1% टैक्स टू जीडीपी रेशो भी इंक्रीज करेंगे तो हम 2 लाख करोड़ वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीडीपी का कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट इन टर्न विल रिफ्लेक्ट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. So in that sense, tax literacy is very important to know how we are paying and how much that part of payment is going into the development of the country. So that way tax literacy is. बिल्कुल सर। एंड इसमें मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। पीपल दे टेंड्स टू लूज डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो सर, बिकॉज वंस यू आर पेइंग टैक्स इन जो भी आपकी कैपेसिटी में आपके जो एलिजिबल टैक्स है, तो आपकी एक आइडेंटिटी भी वो क्रिएट कर देता है। बिल्कुल। और वो आइडेंटिटी आपको कई सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हैं। 100%। क्या लगता है सर आपको कि आजकल के समय में जो गवर्नमेंट के अभी करंट सिस्टम है in the field of taxation and this work of CA, तो उसमें how मतलब it is on the positive side of the CA or it is like or neutral? Sir, it is always on the positive side. Positive अगर फाइनेंशियल ग्रोथ कंट्री की हो रही है या किसी भी पर्सन की हो रही है तो इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग ऑन द वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. डायरेक्टली इम्पैक्टिंग एज इन if he is growing then compliance need to be made, and who is a better person to be फाइनेंशियली कंप्लाइंट देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो आप देखेंगे इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ड्यूरिंग द ड्यू डेट्स आर ऑलवेज बिजी. यू हैव टू मेक श्योर कि यार आपके क्लाइंट का नुकसान नहीं हो या कोई भी ड्यू डेट पे उसका नॉन कंप्लायंस नहीं हो. तो वी आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट मेकिंग श्योर दैट फाइनेंशियल कंप्लायंसेस आर must to be done. दैट हैज टू बी डन. एंड सर जैसे कि अभी आपने बताया था कि कितने लोग जो है टैक्स भरते हैं, मैं सर एक डेटा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक डेटा आपको बताना चाहूँगा कि लाइक राइट नाउ वी हैव मोर देन 150 मिलियन पॉपुलेशन. 140 करोड़ से ज़्यादा हमारे जनसंख्या है. एंड आउट ऑफ दोज 140 करोड़ पीपल ओनली 7.5 to 8 करोड़ पीपल हैव डायरेक्टली पेड द टैक्सेस. और उसमें भी सर एक रिपोर्ट ये कहती है कि आउट ऑफ दोज 8 करोड़ पीपल 45 to 50% जिन्होंने टैक्स भरा था उनका रिटर्न आ भी गया है सर, वापस भी आ गया. उसके बाद में भी लोगों में अभी भी ये इतनी रुकावटें हैं इनकम टैक्स को पे करने या जो हमारा जो टैक्स रिटर्न है ITR को पे करने के लिए. तो हाउ पीपल शुड थिंक इन दिस मैनर सर? ये एक ITR के लिए स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की एक बात करें तो एक डर लोगों के अंदर पहले रहता था कि यार टैक्स भरना है, मतलब अगर हम टैक्स भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा और फलाना चीज़ें होंगी. तो अब ऐसा नहीं है सर. आप टैक्स भर रहे हैं एज ए एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री के तौर पे. टैक्स जो भर रहा है वो अपने ही लिए ही भर रहा है ना. फिर भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो. तो आप अगर
सरकार को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। रही बात प्रोसेसिंग की, तो विथ दिस AI कमिंग इनटू पिक्चर, विथ न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इनटू पिक्चर, जो रिटर्न्स की प्रोसेसिंग होती थी दैट हैज़ बिकम वेरी फास्ट। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा हो गया है कि आप अभी रिटर्न भरते हो, 4 घंटे बाद आपका रिफंड आ जाता है, अगर आपके रिटर्न में रिफंड है। नहीं है तो आपने जो भरा है वो प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड असेसमेंट ऑर्डर दे देता है कि यार ये रिटर्न हैज बीन प्रोसेस अंडर सो एंड सो सेक्शन, जो रेलिवेंट सेक्शन है, आई विल नॉट कोट दी सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन में आपका प्रोसेस हो गया, एंड दैट इज अ इंटीमेशन। सो गवर्नमेंट एट इट्स एंड, CBDT एट इट्स एंड, दी जो टैक्स के वो हैं, वो लोग अपने एंड पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अपने सर्वर्स एनहांस कर रहे हैं, प्रोसीजर्स ईजी कर रहे हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें कंप्लाई करें, एंड बेटर डेवलप्ड कंट्री की ओर अगर प्रोग्रेस करना है, GDP ग्रोथ को जो हम टारगेट कर रहे हैं उसको अचीव करना है, तो हमें उतना कंप्लायंस करना पड़ेगा। रही बात परसेंटेज की, 140 करोड़ में से हम 7 से 8% लोग, या जो आप फिगर कोट कर रहे हैं वो भरते हैं, तो वो फैक्ट ऑफ द मैटर है सर, वो भरते हैं और गाली भी वही लोग खाते हैं कि क्यों भर रहे हैं, बट भर रहे हैं। ओनली सर अगर रेशियो में हम देखें, परसेंटेज वाइज देखें, तो ओनली 4.6% ऑफ द पीपल लाइक दे आर पेइंग द टैक्सेस। सो आप अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, यू डू नॉट हैव द राइट टू कंप्लेन। इफ यू आर पेइंग एंड देन यू कंप्लेन, इट इज जस्टिफाइड कि ठीक है यू आर पेइंग देम, बट इफ यू आर नॉट देन यू कैन नॉट। So there are processes आप भरिए, and the way the government is moving ahead in the coming pictures, जो नया इनकम टैक्स बिल आया, काफ़ी एग्जम्पशंस मिले हैं, टेक द बेनिफिट, फाइल योर रिटर्न्स। आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन था गवर्नमेंट रिटर्न भरने वालों को क्या फ़ायदा देती है, तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक देती हैं, कहीं डिडक्शंस मिलते हैं, वीज़ाज होते हैं, वहाँ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इज़ दी सोर्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो जब तक आप वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं डिफाइन हो पाएगी। दैट इज वन थिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज द पॉइंट सर। एंड सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लाइक इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आई थिंक अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल होगा। तो वो और सबसे मेन बात यह है कि सर ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही है कि इसमें कई सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और बहुत सारे सेक्शन चेंज कर दिए हैं, जबकि एज़ पर लाइक जो हमने पढ़ा है सर, उसमें इन्होंने कोशिश की है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको थोड़ा स्मूथ किया जाए, लीज की जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ सेक्शंस को रीऑर्गेनाइज किया जाए। अराउंड 530 सेक्शंस जो है उसको किए गए हैं, एंड 536 टू बी प्रिसाइज, and basically it replaces the 1961 एक्ट। तो लोगों के अगर आपको ये सवाल जहन में हो तो व्हाट आर द मेन चेंजेस जो लोगों को, हर एक जनता को जानने की आवश्यकता है, तो वो आप सर सिंप्लीफाई करके अगर ऑडियंस को बताना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो चेंजेस हुए हैं दैट डजंट अफेक्ट द जनरल पब्लिक एट अ लार्ज। ओके, टैक्स स्लैब में जो चेंज हुआ है वो हर साल चेंज होता आ रहा है या नहीं होता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। अभी जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, जो इनकम टैक्स एक्ट हुआ है, एंड जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसमें जो चेंजेस है दोज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस, प्रोसीजरल चेंजेस। एक रैशनलाइजेशन लाया गया है कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा जाए, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा जाए। पहले क्या होता था, कुछ लिखा हुआ है, फिर उसका एक प्रोविजो है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है, तो कहीं उनको सिंप्लीफाई करा जाए तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता था वो कन्फ्यूजन को हटा दिया जाए। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स इज स्टिल दी सेम। टैक्स स्लैब्स वैसे के वैसे हैं। क्या है सर करंट स्लैब? सर करंट स्लैब्स अगर हम जो बात करें तो पहले 3 लाख तक एग्जम्पशन था, अब वो 4 लाख कर दिया है। देन एवरी 4 lakhs देयर इज अ चेंज, 5% चेंज है। पहले 30% स्लैब में आप 15 लाख के ऊपर आ जाते थे, अब वो 25 लाख तक चला गया। तो इन सरकार भी बोल रही है आप आराम से इनकम अर्न करिए, लेस टैक्स पे करिए एंड यू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। सो जो चेंज की अगर हम बात करें तो वो प्रोसीजरल चेंजेस हैं, रैशनलाइजेशन है, वो स्मूथनिंग के लिए करा गया है टू मेक दैट मोर सिंपल एंड स्मूथ। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर था, इनकम टैक्सेबल कब होगी, कैपिटल गेन कब लगेगा, सैलरी क्या कहलाएगी, वो अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। स्लैब के चेंजेस जैसे मैंने पहले कहा वो पहले भी होते आए हैं, जो हमेशा फाइनेंस बिल आता था उसमें स्लैब चेंज होता था तो वो एक नोटिफाई हो जाते थे। तो सेम वे इसमें भी स्लैब्स को चेंज करा है, आगे भी चेंजेस हो सकते हैं, नहीं होंगे, दैट डिपेंड्स। तो दिस इज़ द मेजर चेंज विच इज़
अफेक्टिंग जनरल पब्लिक अगर कुछ बात करें तो टैक्स स्लैब्स। बाकी जो सेक्शन में चेंज हुआ है, नए सेक्शन आए, सेक्शन के नाम चेंज हो गए, नंबर चेंज हो गया है, तो दोज हैव टू डील इनटू दैट इनटू डिटेल, विल हैव टू गो थ्रू दैट। जनरल पब्लिक एट अ लार्ज हैज नो रेफरेंस टू दैट कि पहले किस सेक्शन में टैक्स होता था और अब किस सेक्शन में टैक्स हो रहा है। इफ टैक्स रेट इज सेम, द प्रोसीजर इज सेम, देन इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। तो बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि आप ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं कि हाँ इसमें ये ऐसा हुआ है, तो उन सब की बातों पे ना ध्यान देके आप एक क्रेडिबल नॉलेज की तरफ जाएं। गो फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेबसाइट, आप वहाँ से डायरेक्टली आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो नए चेंजेस हैं। You can consult to some credible chartered accountants across near about you. तो आप ज़रूर इस बात पे फोकस करें कि आपको इन सब मिस और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है, जो कि हमारा मेन एक एम है। सर, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक बजट 2025 में जो टैक्स स्लैब्स थे और जो छूट था, डिस्काउंटेड था, उसमें कई सारे चेंजेस हुए। लाइक रिबेट अंडर 87A अप टू 12 लाख ओनली अंडर न्यू रिजीम, जिसपे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 के आस पास हो गया 5 से 30% के स्लैब में। तो हाउ जो 12 लाख तक का जो नाउ जीरो टैक्स फॉर ऑल वाला जो ये चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि 12 लाख तक जो है आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा और गवर्नमेंट ने ये किया है वो किया है, तो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? सर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लाइन बहुत कैची है। हाँ, पर पार्शियली करेक्ट है। ओके। 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा प्रोवाइडेड आपकी इनकम 12 लाख तक हो। और जैसा कि आपने मेंशन करा कि 87A के अंदर डिडक्शन दिया जाएगा मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज़। बट दैट डजंट मीन कि कैसी भी इनकम है तो आप 12 लाख तक अगर जा रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। कोई स्पेशल रेट इनकम है, कोई कैपिटल गेन आप कर लेंगे तो उसका इस 12 लाख से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट विल गेट टैक्स्ड। सो 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट इट हैज़ इट्स ओन प्रोसीजर। किस केस में नहीं लगेगा, किस केस में लगेगा, वो डिपेंड करता है। तो इट्स केस टू केस बेसिस, इज नॉट लाइक कि हाँ 12 लाख तक सब। सर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा व्हाट्सएप से ना डिसाइड करें, इनकम से डिसाइड करें। बिल्कुल कि आपकी इनकम कितनी है। यस।